अरशद शरीफ का कत्ल रायगा गया तो मैं ये कहता हूँ कि फिर आइन की किताबें फाड़ दें, सहाफ़ती असूलों को दफन कर दें और इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें। हम अरशद शरीफ को नहीं बचा सके, सच्ची बात है। आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बाहर आकर अफसोस भी कर रहे हैं, कैंडल भी जला रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन हम करोड़ों मिलकर भी एक अरशद शरीफ को नहीं बचा सके। ये सिलसिला कहीं रुकना है, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। वो जो डराने वाले हैं, जो डराना चाहते हैं, उनको सिर्फ आज हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद और पैगाम है कि हम डरे नहीं हैं। आज आपने ये साबित कर दिया कि अरशद शरीफ साहब के जो सवाल थे वो उस कातिल से ज्यादा मजबूत हैं, उस कातिल से ज्यादा जिंदा हैं। आज वो सवाल जिंदा, सच बोलने की जुर्रत करने का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझे करबला से ज़्यादा दुख कूफा वालों की खामोशी पे हुआ। तो आज हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हम कूफी हैं, क्या हमने चुप रहना है, क्या इस कत्ल को पी जाना है, क्या इस कत्ल पे खामोशी इख्तियार करनी है या बोलना है। ये एक लिटमस टेस्ट है पूरी सोसाइटी के लिए, ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे तमाम सहाफ़ी भाइयों के लिए। अगर अरशद शरीफ का कत्ल रायगा गया तो मैं ये कहता हूँ कि फिर आइन की किताबें फाड़ दें, सहाफ़ती असूलों को दफन कर दें और इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दें। क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल, यकीन कीजिए, आज सहाफ़त का कत्ल है। हमने इसके ऊपर चुप नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना पता है। शुक्रिया। कि शहादत पाकिस्तान के हर घर का मातम है। आज हर माँ बहन, हर बच्चा, हर छोटा, हर ज़ी शऊर ये सवाल कर रहा है, वो सवाल उठा रहा है जो अरशद शरीफ उठाया करता था। वो किसकी बात करता था? वो पाकिस्तान की बात करता था, वो पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करता था, वो हमारे हकूक़ की बात करता था, वो करप्शन के खात्मे की बात करता था, वो उन हाथों को बेनकाब करना चाहता था जो हमारे वसाइल पर काबू हैं। आज हम अरशद शरीफ को नहीं बचा सके, सच्ची बात है। आज हम लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बाहर आकर अफसोस भी कर रहे हैं, कैंडल भी जला रहे हैं, अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन हम करोड़ों मिलकर भी एक अरशद शरीफ को नहीं बचा सके। हमें मालूम था, मालूम है कातिल कौन है, कातिल को नाम भी जानते हैं, कह नहीं सकते, सजा नहीं दे सकते। आज ये इंसानियत का मसला है, आज़ादी इजहार का मसला है। अगर कोई ये समझता है कि अरशद शरीफ किसी मखसूस चैनल से वाबस्ता था, नहीं नहीं नहीं। अरशद शरीफ हर घर की आवाज़ था, अरशद शरीफ गरीब की आवाज़ था, अरशद शरीफ किसान की आवाज़ था, अरशद शरीफ इंसानियत की आवाज़ था, अरशद शरीफ करप्शन के खिलाफ खात्मे की आवाज़ था। अरशद शरीफ क्या रहा था? अरशद शरीफ कह रहा था कि इस मुल्क में जिन लोगों ने मुल्क उनसे पैसा वापस लो। और अरशद शरीफ ने किया क्या था? अरशद शरीफ की सबसे बड़ी खूबी थी, वो दलील की बात करता था, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करता था। पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी था जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, दलील के साथ लाया। अब सबूत भी मिट गए, कातिल भी मिट जाएंगे, लेकिन एक सवाल अरशद शरीफ का रह जाएगा कि जिस पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिस सोसाइटी के लिए मैंने जानकर नजराना दिया, क्या आज वो सोसाइटी मेरा मुकद्दर दुनिया भर में ले। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं दुनिया भर में, उनसे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हम उसमें अरशद शरीफ का मुकदमा लेके जाएंगे। लेकिन आपने वादा करना है कि अभी कातिल के हाथ रुके नहीं, अभी कातिल के कदम रुके नहीं, अभी कातिल के प्लान ख़त्म नहीं हुए, कातिल के निशाने पे और भी लोग हैं। काश हम उनको तो बचा सके, काश हम लाखों की तादाद में पहले निकले होते तो आज अरशद शरीफ हमारी आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं बोल रहा होता। वो कौन से ऐसे हाथ थे, वो कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने सबसे पहले अरशद शरीफ को ऑफ एयर करवाया? वो कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने उसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? फिर कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने यूएई में जाकर उनकी हुकूमत को कहा कि इसको यहाँ ना रहने दें? वो तो चला गया, लेकिन वो हमारे लिए एक सबक छोड़ गया है कि कभी भी इंसानियत का दर्स को नहीं भुलाना। अरशद शरीफ, हम शर्मिंदा हैं और वाकई हम शर्मिंदा हैं। एक तो सबसे पहले मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों से जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं आप सबसे ताज़ियत करता हूँ। ये हम सब एक दूसरे से ताज़ियत करेंगे कि हमारे घर का फ़र्द, हमारे कबीले का फ़र्द जो नाहक मारा गया है,
अगर आपका ज़मीर मानता है कि कोई हादसे की सूरत में चला गया तो मेरा ज़मीर इस चीज़ को नहीं मानता। ये ऐसे नहीं हुआ, ये एक पैगाम था डराने का। तो जब किसी के मुंह को खून लग जाए वो बाज नहीं आता। ये एक खून मुंह को लग गया हुआ है, ये सिलसिला चलेगा, इसका निशाना कोई ना कोई बनेगा। हम हर बार जब कब्रिस्तान जाते हैं यही समझते हैं ये आखिरी था जिसको दफनाना था। अब यकीन माने ये आखिरी नहीं था, ये हम सब निशाना बनेंगे, कभी किसी बहाने से बनेंगे, कभी किसी जगह के ऊपर बनेंगे, लेकिन ये सिलसिला कहीं रुकना है। हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। वो जो डराने वाले हैं, जो डराना चाहते हैं, उनको सिर्फ आज हमारे इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद और पैगाम है कि हम डरे नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं। ये सिलसिला चलता आ रहा है। पहले कोई अरशद शरीफ को आपने, उसने अपनी जान का नजराना दे दिया, कल कोई और होगा, उसका नाम मुख्तलिफ होगा, उसका मकाम मुख्तलिफ होगा, उसका जुर्म शायद मुख्तलिफ हो, उसका सवाल मुख्तलिफ हो, लेकिन ये सिलसिला चलेगा। लेकिन उसके बावजूद हम खड़े हैं। ठीक है, अगर हमारी वजह से आपके खून की प्यास बुझती है तो बिस्मिल्लाह, हम सब हाजिर हैं। ये सारे जो लोग आज आए हैं इसीलिए आए हैं। अगर ये डर जाते, आपका मकसद कामयाब हो जाता। मैं ये अरशद शरीफ भाई का उनके जाने के बाद हम शुक्रिया इसलिए अदा कर सकते हैं कि आप हमारे लिए मिसाल बने हैं। आप चाहते तो आप उस एयरलाइन के ताबूत में ना आते, आप चाहते तो आप पाकिस्तान के उस सरकारी जहाज़ में आते जिस पे इश्तिहारी आते और जाते हैं, जो शटल सर्विस का काम करता है। लेकिन कोई बात नहीं, धरती के बेटे ताबूतों में भी आएँ तो इस धरती के लिए अपने खून का नजराना पेश करते रहेंगे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खिराज तहसीन, खिराज अकीदत उस बहादुर माँ को पेश करना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत और जुर्रत है। खुदा किसी वालिदा को ये मकाम या वक्त ना दिखाए जहाँ पे उसको अपने बेटे कब्र में उतारने पड़े, लेकिन ये इस धरती माँ का कर्ज है जो 1947 से आज तक हम अदा करते आए हैं। मेरा ख्याल है हम सब अदा करते रहेंगे और इस अहद के साथ खड़े हैं कि अगर मुझे इस मुल्क के लिए जान के नजराना पेश करना पड़ा तो मेरा इस मुल्क के लिए मेरा खून, मेरा तन मन धन सब कुछ कुर्बान है। हमारी खैर है, पाकिस्तान को हमेशा सलामत रहना चाहिए। आज मेरे सारे दोस्त जो सहाफ़त से जिनका ताल्लुक़ है, चाहे वो डिजिटल मीडिया के हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हों, आज आपने ये साबित कर दिया कि अरशद शरीफ साहब के जो सवाल थे वो उस कातिल से ज़्यादा मजबूत हैं, उस कातिल से ज़्यादा जिंदा हैं। आज वो सवाल जिंदा हैं जिनका कोई जवाब नहीं था उस कातिल के पास, जिसने पाकिस्तान में उसको रहने ना दिया, जिसने दुबई में, यूएई में उसको रहने ना दिया और फिर कीनिया में जाके पीठ पीछे खंजर घोंपा है। और आज मैं ये बात कह दूं कि अरशद शरीफ के सवाल कभी भी मरेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। वो कौन था कि जो सीरीज उन्होंने चलाई थी, हम में से हर एक क़यामत तक यही सवाल पूछेगा कि हमारे मुल्क का जिसने इस रियासत को नोच खाया है, इस रियासत को कभी वेलफेयर स्टेट नहीं बनने दिया, वो कौन था। हर गरीब के घर जो चूल्हा बुझता है, जब किसी भी गरीब के घर उसको नौकरी नहीं मिलती गरीब को, तो उसको बेरोजगार करने वाला कौन था। ये वो तमाम सवाल हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगे। अरशद शरीफ ने हमें बोलने का सलीका सिखाया है और इस सहाफ़त के मैदान में जो सबसे बड़ा मुकाम है वो शहादत का है, उन्होंने वो रुतबा पाया है। आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। अरशद शरीफ की जो मौत का जिम्मेदार कौन था, मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सहाफ़ी बरादरी जिम्मेदार हैं इस कत्ल की, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते उस वक्त जब हमें कहा जाता है कि आप फलां जमात के तर्जुमान हैं। जब ये कहा जाता है कि लिफाफा सहाफ़ी हैं, हम साथ शामिल हो जाते हैं उस माफिया के और अपने ही दोस्तों पर इल्ज़ामात आयद करते हैं। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जब इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू होता है तो हम क्यों सवाल नहीं उठाते, क्यों ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं फ़लाँ जमात का तर्जुमान हूँ, तुम फ़लाँ जमात के तर्जुमान हो और ये टैग हमें मंजूर है। सहाफ़ी पे किसी जमात का टैग नहीं लगना चाहिए। एक जमात के खिलाफ सच बोला जाए तो दूसरी जमात की जानिब से इल्ज़ाम लग जाता है। जब आप यहाँ पर ही सवाल नहीं उठाएंगे, स्टॉप नहीं कहेंगे, से नो कहना नहीं सीखेंगे, तो ये कत्ल होते रहेंगे। और ये अब से सिलसिला शुरू नहीं हुआ, 1992 से लेके 2022 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनका जो है वो नंबर 99 है। तो किसके लिए सवाल उठाया है? चंद माह के बाद आप में से बहुत से लोग, मुझसे जब पूछा जाएगा तो हम कहेंगे क्या नाम था उस सहाफ़ी का जिसको कत्ल कर दिया गया था कीनिया में। हमें मुल्क का नाम भी याद होगा, हमें कत्ल का
तरीका वारदात भी याद होगा, लेकिन हम अपने सहाफ़ी भाई का नाम भूल जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सवाल उठाएं, अपने आप को टैग ना होने दे किसी एक जमात का। आपने सच बोलना है, सहाफ़त करनी है, किसी जमात की तर्जुमानी नहीं करनी। और आज जो पोलराइजेशन हम मीडिया में देख रहे हैं, हम और आप उसके जिम्मेदार हैं, उसे हमने ही ख़त्म करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर अरशद शरीफ, उनके बारे में आई थिंक मुझे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल पेश की है। क्या कहना चाहते हैं आप इस सारे मामले को देखते हुए? देखिए, हम तो चीख चीख के बोल बोल के ताकि हमारे पास तो अल्फाज भी ख़त्म हो गए हैं। वही घिसी पिटी मजम्मतें, ताज़ियतें और वही मामलात चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ऐसा हिसाब हो गया कि हर साने के बाद दूसरे साने का इंतज़ार होता है, उसमें इंक्वायरीज़ होती हैं, कमीशन बनते हैं, उसके बाद वो उसका हासिल कुछ नहीं होता। अरशद शरीफ भाई आज हम में नहीं है, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका सवाल यहीं कहीं हवा में फिर रहा है कि वो कौन था, वो कातिल कौन था। ये हाकिम वक्त को, हुकूमत को मेरे ख़्याल से इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, अपनी वो धरती छोड़कर जाना पड़ा जहाँ उनके वालिद और उनके भाई का खून है, इसी मट्टी में। और वो वहाँ 4000 किलोमीटर दूर जो है जाम शहादत नोश करके आज रात वो यहाँ पर आएंगे। और मेरे ख़्याल से इसमें हम सबको जवाब देना है, हम सबको सोचना है। और ये हमारे पैगाम भी दिया गया है कि अगर देखो सवाल उठाओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है? देखें, आज़ाद सिर्फ सहाफ़त की बात तो नहीं है, आज़ाद तो मेरे ख़्याल से ज़ाहिरी तौर पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सहाफ़त अगर आज़ाद होती तो आज अरशद शरीफ भाई जो है वो इस्लामाबाद अपने स्टूडियो में बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे होते, प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होते। तो मेरे ख़्याल से अगर वो प्रोग्राम नहीं कर रहे तो फिर आपके पास जवाब आ गया। ISF लाहौर मदर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इस प्रोटेस्ट में इनका शरीक होने का जो मकसद है, अरशद शरीफ साहब जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, क्या वो मकसद इनका पूरा हो सकता है? एज अ जर्नलिस्ट मैं भी इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ, और यहाँ पे जो आए हुए छोटे यूट्यूबर्स हैं उनकी भी यही डिमांड है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सर क्या लगता है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको मिलेंगे। हमारे आने का मकसद भी ये उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ बनना, जो जुल्म किया गया है, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। इस आवाज़ को उठाने के लिए हम आज इस प्रोटेस्ट में इस जगह पर मौजूद हैं। हम अरशद शरीफ के साथ खड़े हैं, जो मज़लूमों की आवाज़ था, जो उस तबके की आवाज़ था, जो आवाज़ इनवानों तक पहुँच नहीं पा रही थी, वो उस आवाज़ को पहुँचा रहा था। वो एक निडर सहाफ़ी था, लेकिन उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया, उसको इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर किया। ये आज एक सवाल है कि वो इस मुल्क को क्यों छोड़ के गया, और इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं। और ये सवाल का जवाब मांगने भी आए हैं यहाँ, और उनके साथ जा रहे यकजहती भी करने हैं कि डर सहाफ़ी और एक बेबाक सहाफ़ी जिसने सहाफ़त के ज़रिए मज़लूमों की आवाज़ को अवानों तक मुझे आज उसकी आवाज़ बंद हो गई है। सर मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है या फिर आज़ाद हो सकती है कभी? सहाफ़त पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, लेकिन ये एक जदोजहद है। आप जर्नलिस्ट लोग, हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन, हम एक आज़ाद सहाफ़त को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आज़ादी की राय दें, आज़ादी से अपनी राय को दें, आज़ादी राय की आज़ादी हो, हर शख्स को आज़ादी को अपने नज़रिए के मुताबिक काम कर सके और अपने नज़रिया लोगों तक पहुँचा सके। लेकिन इस आवाज़ को यहाँ बंद किया जाता है, कुछ मुक़द्दर हद के इसको आवाज़ को पहुँचने नहीं देते। इंशाअल्लाह ताला हम इस जदोजहद में आपके साथ करें, सहाफ़ियों के साथ करें, ISF स्टूडेंट्स आपके साथ खड़े होंगे, स्टूडेंट के कारकुन आपके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया सर।